अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस BS 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं रीजन एनालिसिस 2। ठीक है, तो रीजन एनालिसिस 2 को हमने किया है कि हमने स्टार्ट किया हुआ रिमान स्टेल्चिस इंटीग्रल। तो रिमान स्टेल्चिस इंटीग्रल के हमने कुछ थ्योरम प्रीवियस लेक्चर्स में किए। आज के वीडियो लेक्चर में हम मज़ीद थ्योरम्स करेंगे। तो हमारे पास थ्योरम क्या है, इफ़ अपर बाउंड, आपके पास क्या है, अपर बाउंड है किसी पार्टीशन पी के माइनस लोअर बाउंड लेस देन किसके होना चाहिए, एप्सिलॉन के होने चाहिए, होल्ड्स फॉर सम पी एंड सम एप्सिलॉन, देन इट होल्ड्स विद द सेम एप्सिलॉन फॉर एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ पी। अब यहाँ पर बोल रखा है कि अगर आपके पास अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड लेस देन किसके हैं, एप्सिलॉन के हैं, और ये जो चीज़ है ये होल्ड करती है किस किस के लिए, सम पार्टीशन पी के लिए, और उस पार्टीशन पी में आपके पास कुछ यहाँ पर सम एप्सिलॉन भी होने चाहिए, और देन इट ये होल्ड करती है फॉर एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ पी, यानी कि पी की हर रिक्वायरमेंट के लिए भी ये जो कंडीशन है ये होल्ड करती है। तो ये आपके पास फर्स्ट यानी कि इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है। इस थ्योरम के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं और तीनों के तीनों पार्ट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं एंड देन हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। क्लियर? तो अब देखिए, हम जब वो फर्स्ट पार्ट थ्योरम के फर्स्ट पार्ट का यानी कि ए पार्ट का हम प्रूफ देखते हैं। हमने क्या बोला है कि आपके पास यहाँ पर पी की रिक्वायरमेंट हमने लेनी है। तो पी की रिक्वायरमेंट हमने लेट करते हैं कि पी स्टेरिक बी आर रिक्वायरमेंट ऑफ पी, यानी कि पी स्टेरिक आपके पास क्या है, रिक्वायरमेंट है पी की, यानी कि पी स्टेरिक आपके पास क्या है, सबसेट है पी का। ठीक है, देन आपने क्या करना है, सॉरी P इज़ अ सबसेट ऑफ P स्टेरिक, क्योंकि P स्टेरिक आपके पास रिक्वायरमेंट है। देन लोअर बाउंड ऑफ P लेस देन और इक्वल होंगे लोअर बाउंड ऑफ P स्टेरिक, एंड अपर बाउंड ऑफ P स्टेरिक लेस देन और इक्वल होते हैं अपर बाउंड ऑफ P के। देन हम क्या करेंगे, इन दोनों, ये आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बना लें, और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यानी कि 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लोअर बाउंड ऑफ P प्लस अपर बाउंड ऑफ P स्टेरिक लेस देन इक्वल्स टू लोअर बाउंड ऑफ पी स्टेरिक प्लस अपर बाउंड ऑफ पी। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोअर बाउंड को एक साइड पे ले आए और अपर बाउंड को एक साइड पे कर लें। ठीक है, क्लियर? या इस तरह से कर लें कि आप इस तरह से करें कि जो आपके पास अपर एंड लोअर बाउंड है पी स्टेरिक के, उनको एक साइड पे, एंड अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ पी एक साइड पे कर लें। ठीक है, उसके बाद चूँकि आपको क्या है कि अपर बाउंड ऑफ पी एंड लोअर बाउंड ऑफ पी, इनका डिफरेंस क्या है, लेस देन एप्सिलॉन के है। अगर इनका डिफरेंस एप्सिलॉन के यानी कि लेस देन एप्सिलॉन है, या हम कहते हैं लेस देन एप्सिलॉन है, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये जो इसका पी स्टेरिक वाला है ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। और यही बात हमने बतानी थी कि आपके पास क्या है, अगर अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड लेस देन एप्सिलॉन हो और आपके पास एक पार्टीशन पी है और आपके पास कुछ एप्सिलॉन्स हैं, ठीक है, कुछ एप्सिलॉन्स हैं, तो देन आपके पास यहाँ पर हमने क्या लेनी थी, पी की रिक्वायरमेंट लेनी थी। तो हमने पी की रिक्वायरमेंट क्या ली, पी स्टेरिक ली है। ठीक है, और उसको लेके हमने ये बताया कि अपर बाउंड ऑफ पी और अपर बाउंड ऑफ पी माइनस लोअर बाउंड ऑफ पी लेस देन किसके हैं, एप्सिलॉन के, और सेम चीज़ अपर बाउंड ऑफ पी स्टेरिक माइनस लोअर बाउंड ऑफ पी स्टेरिक, ये भी क्या होंगे, लेस देन एप्सिलॉन होंगे। अब हम इसी थ्योरम का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, पहले उसको रीड आउट करते हैं एंड देन हम उसके प्रूफ की तरफ मूव करेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी थ्योरम का पार्ट नंबर बी है, इफ अपर बाउंड ऑफ पी माइनस लोअर बाउंड ऑफ पी लेस देन किसके, एप्सिलॉन के है, होल्ड्स फॉर पार्टीशन आपके पास क्या है, एक्स नॉट से लेकर एक्स एन तक, एंड एस आई और टी आई आर आर्बिट्रेरी पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एंड एक्स आई, यानी कि एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई, ये जो आपके पास क्लोज इंटरवल है, इस इंटरवल के में 2 पॉइंट्स आपके पास, एक एस आई है और एक टी आई है, जो कि इस क्लोज इंटरवल में से बिलोंग करते हैं, यानी कि इसके अंदर आपके पास 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं। देन आपके पास क्या होगा, समेशन आई इक्वल्स टू 1 अप टू एन मॉड ऑफ एफ ऑफ एस आई माइनस एफ ऑफ टी आई डेल्टा अल्फा आई लेस देन किसके, एप्सिलॉन के। ठीक है, देन क्या होगा, अगर आप उन पॉइंट्स पे, जो पॉइंट्स आपके पास क्लोज इंटरवल, इस क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई से बिलोंग करते हैं, 2 पॉइंट्स हैं एस आई और टी आई, अगर आप इन 2 पॉइंट्स पे फंक्शन अप्लाई करें और फंक्शन का डिस्टेंस लें, डिस्टेंस लेके मॉड अप्लाई करें और साथ आप डेल्टा अल्फ़ा भी लें, यानी कि डेल्टा अल्फ़ा जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और जिसका समीशन लें
तो वो लेस देन किसके हैं, एप्सिलॉन के हैं। तो ये बात हमने बतानी है। और इसी तरह से थर्ड जो वो कंडीशन भी हम पढ़ लेते हैं और फिर हम सेकंड और थर्ड को एक साथ ही देख लेंगे और इनका प्रूफ देख लेंगे, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन में क्या है, इफ़ आपके पास एफ क्या है, बिलोंग करता है रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रल में से, यानी कि फंक्शन आपके पास क्या है, रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रल है। एंड द हाइपोथेसिस ऑफ बी होल्ड्स, अगर ये बी वाली हाइपोथेसिस यानी कि ये वाली जो आपके पास मैथमेटिकल टर्म है अगर ये होल्ड करती है तो देन मॉड ऑफ समीशन एफ टी आई डेल्टा अल्फा आई माइनस इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा लेस देन किसके होगा, मॉड के एप्सिलॉन के होगा। अगर ये बी वाली जो ये वाली जो कंडीशन है जिसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे रही हूँ, ये कंडीशन अगर होल्ड करे तो ठीक है क्या। तो अब हम जब वो इस थ्योरम के बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं एंड देन हम बी पार्ट के रेफरेंस को यूज़ करते हुए सी वाला पार्ट प्रूव करेंगे। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर बी है इसी थ्योरम का। बी पार्ट में हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमारे पास एक पार्टीशन होनी चाहिए। पार्टीशन आपके पास क्या है, पी इक्वल्स टू एक्स नॉट अप टू वन एक्स एन तक। और यहाँ पर इस पार्टीशन में हमने क्या लिया, एक क्लोज इंटरवल ले लिया एक्स आई माइनस वन और एक्स आई। इस क्लोज इंटरवल में दो पॉइंट्स हमारे पास, एक एस आई है और एक टी आई है, यानी कि एस आई एंड टी आई आर आर्बिट्रेरी पॉइंट्स आर इन क्लोज इंटरवल दिस वन। इस क्लोज इंटरवल में दो पॉइंट्स हैं। देखें आप यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ है, यानी कि ये जो इंटरवल खींचता थे ये इंटरवल है और इसके अंदर ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एस आई एंड एफ ऑफ टी आई बोथ लाइज इन मीन। आपके पास यहाँ पर क्या लिया गया है, ये जो क्लोज इंटरवल है इसके इन्फीमम एंड सुप्रीमम लिए गए हैं। इन्फीमम और सुप्रीमम में से वो कह रहा है कि एफ एस आई, यानी कि आप एस आई जो पॉइंट है, एस पॉइंट पे आप फंक्शन अप्लाई करें और वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, जो क्लोज इंटरवल इन्फीमम और सुप्रीमम का है तो इस इंटरवल में से बिलोंग करना चाहिए। और इसी तरह से एफ ऑफ टी आई भी इसी में से लाई करना चाहिए, इसी में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। देन मॉड ऑफ एफ एस माइनस मॉड ऑफ एफ टी लेस दैन इक्वल किसको हो जाएगा, एम आई माइनस एम आई के। और यहाँ पर डेल्टा अल्फ़ा दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे। दोनों साइड्स पे अप्लाई करते हुए आप समेशन अप्लाई करेंगे। दोनों साइड्स पे समेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास ये टर्म एज इट, और यहाँ पर देखें तो आपके पास अपर रिमान सम्स, अपर रिमान जो सम की डेफिनेशन बन रही है तो आप यहाँ पर लिखोगे अपर रिमान सम्स ऑफ पी माइनस लोअर रिमान सम्स ऑफ पी, क्योंकि ये लोअर रिमान जो सम की डेफिनेशन बन रही है। और आपको पता है अपर रिमान सम माइनस लोअर रिमान सम जो वो लेस देन होते हैं एप्सिलॉन के, तो ये कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन, और हम ओवरऑल लिख सकते हैं कि समेशन आई इक्वल्स टू वन अप टू एन मॉड ऑफ एफ एस माइनस एफ टी डेल्टा अल्फ़ा लेस देन किसके, एप्सिलॉन के। और यही बात हमने इसमें प्रूव करनी थी पार्ट नंबर बी में। नेक्स्ट हम इसी पार्ट को यूज़ करते हुए पार्ट नंबर सी भी प्रूव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर सी है। पॉइंट नंबर सी में हमने प्रूव करना है ये वाली बात, ठीक है, ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। और इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ले सकते हैं कि जो आपके पास इन्फीमम है लेस दैन और इक्वल होता है एफ ऑफ टी आई और लेस दैन और इक्वल टू एम आई। यानी कि आपने क्या बोला था कि बेसिकली ये है कि एम आई और एम आई ये जो क्लोज इंटरवल है इसमें बिलोंग करता है, यानी कि एफ ऑफ टी आई जो हमने बोला था पार्ट नंबर बी में कि ये इसमें लाई करता है, यानी कि इससे बिलोंग करता है इस क्लोज इंटरवल से। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। देन हम जब वो डेल्टा अल्फ़ा अप्लाई करेंगे और साथ समेशन भी अप्लाई कर देंगे तीनों की तीनों टर्म्स पे। और ये आपके पास डेफिनेशन बनी है लोअर रिमान स्टिल्जिस सम की, और ये आपके पास अपर रिमान स्टिल्जिस सम की डेफिनेशन बनी है, और मिड वाली टर्म एज इट। अब यहाँ पे देखें एंड आल्सो लोअर रिमान सम्स आपके पास क्या होता है, लेस देन होता है, लेस देन इक्वल होता है इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा के। और यानी कि आपने क्या किया यहाँ पर नेक्स्ट आपने क्या किया है कि ये आपके पास लेस देन होगा अपर रिमान स्टिल्जिस सम के, ठीक है, यानी कि अपर और लोअर रिमान स्टिल्जिस सम लिख लिए। नेक्स्ट आपने इक्वेशन नंबर बी को यूज़ कर बी वाला जो थ्योरम है, बी वाला जो पॉइंट है इस थ्योरम का, उसको आपने यूज़ करना है। उसको यूज़ करते हुए आप प्रूव करेंगे कि मॉड ऑफ समेशन एफ ऑफ टी आई डेल्टा अल्फ़ा आई माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा लेस देन किसके है, एप्सिलॉन के। और ये भी बात हमने प्रूव करनी थी इस थ्योरम में, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। क्लियर। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही तो आप आसानी से समझ लें कि इन दोनों ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस किया है, और जो आपके पास टर्म्स बनी है आपके पास इस तरह से टर्म बनेगी
कि अपर रीमान सम्स माइनस लोअर रीमान सम्स लेस देन आ जाएंगे एप्सिलॉन के, और ये जो दोनों टर्म्स है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इनके माइनस होंगी, और ये इसको आप ओवरऑल लिख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, लेस देन एप्सिलॉन के हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो वो आज के वीडियो लेक्चर में एक थ्योरम किया है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको थ्योरम समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्त करें। उसके बाद अपना फीडबैक भी मस्त शेयर करें, क्योंकि ये सारे के सारे लेक्चर स्टूडेंट्स के लिए हैं। स्टूडेंट की डिमांड पर हम इस टाइप के लेक्चर्स बना रहे हैं, तो हमें आपका फीडबैक मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके फीडबैक का हम वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप हमें फीडबैक मस्त दिया करें। उसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि ये जीसी मेन कैंपस BS 6 सेमेस्टर का कोर्स है, और ये जो सेम कोर्स है ये MSc सेकंड सेमेस्टर का भी है, रियल एनालिसिस 2 का। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रीमान स्टेल्चिस इंटीग्रल, जिसको हम जिसके हम थ्योरम्स देख रहे हैं। तो आपने अच्छे से ये सारे के सारे लेक्चर्स करने हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे के सारे लेक्चर्स सीक्वेंस से मिले, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, और आपने क्या करना है फिर वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी लेक्चर ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।